क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी की नई बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है, कौन कौन से यूनिट्स को बनाया गया है, कितने चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस के डिस्कशन को। और यार ये जो सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप सबको पता है कि आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने अपने बुक को रिवाइज कर दिया है। तो अगर आपके पास नई बुक्स है, जो मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, ये लास्ट ईयर की है, तो ये बहुत ज्यादा यहां पर पार्ट एक्स्ट्रा है। अब सीबीएसई ने जो इसमें डिलीटेड था वो पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है। तो बुक का जो वो थिकनेस वो भी कम हो गई है और साथ में सिलेबस तो कम होना ही था। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपके पास नई बुक्स है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन पे ना एनसीईआरटी के वेबसाइट के लिंक को अटैच कर दूंगा। आप वहां से जाके चैप्टर वाइज या पूरी एंटायर बुक को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जब सिलेबस को डिस्कस करें तो यहां पर आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कौन सा डिलीटेड है कौन सा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आपके पास यहां पर जो सिलेबस अब रहता है, क्लास 9th हो चाहे 10th हो 11th या 12th हो, आपका चैप्टर वाइज यहां मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा। यहां पर कुछ यूनिट बना दिया जाता है, जैसा कि आप देखते आ रहे हो। मैथ्स की बात की जाए, साइंस की, एसएसटी की, तो आपके पास यहां जो क्लास 9th का सिलेबस है ना, उसको 4 यूनिट में बांटा गया है। और एक बार यूनिट को समझते हैं। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट एंड अच्छा आपका सेकेंड, आपका थर्ड एंड आपका फोर्थ है। ये आपके यूनिट के नेम है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। सेकेंड बच्चा आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड एंड मोशन, फोर्स एंड वर्क, और आपका फूड प्रोडक्शन है। तो हमारे काम का क्या है, एज यू ऑल नो बच्चा, आपको बताया गया होगा कि अब ये ड्राई गया ना आपको कि आपके पास अब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाती है। हालांकि क्लास 8 में सेपरेट कर दी जाती है, लेकिन बच्चा अब समझते हैं यहां पर कौन कौन सा केमिस्ट्री है। ये जो पहला यूनिट है ना, आपको आप इसे कह सकते हैं केमिस्ट्री है। सी स्टैंड्स फॉर केमिस्ट्री, जहां पर आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ोगे, साथ में आपका बॉन्ड क्या होता है, सारी बातें जो कि मतलब ये जितने भी आपके एटम्स हैं उनकी आप स्टडी कर रहे हो, उसी को आप कह सकते हो केमिस्ट्री है। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड है, एक तो ये वाला, और साथ में फूड प्रोडक्शन, ये अलग है। यहां पर जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सब बायोलॉजी के अंदर आपके कवर होंगे। एंड यस, बहुत डराया जाएगा आपको, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप एबीके ऐसे अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे का पार्ट हो, इससे डरना बिल्कुल नहीं। सब कुछ हम करेंगे। मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये जो यूनिट है आपको इसे हम बोलते हैं फिजिक्स, जहां पर नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ोगे। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या है, वर्क क्या है, साउंड क्या है, सब पढ़ोगे। एंड बच्चा बायोलॉजी के अंदर आपको पता ही है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे आपका एनिमल्स, हम इन्हीं की पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके पास यहां पर 4 यूनिट्स है, और 4 यूनिट्स के अंदर कितने चैप्टर्स है बच्चा, 12 चैप्टर्स है। और इन 12 चैप्टर्स को क्लास 9 की जर्नी पे आपको पढ़ना है। देखो, अगर आपके पास पुरानी बुक है ना, तो पुरानी बुक से आप कैसे अपने सिलेबस को चेक कर सकते हो, क्योंकि पुरानी बुक से कुछ डिलीटेड है, वो डिस्कस मैं भी करूंगा। अभी हम नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं। अब अच्छा देखा जाए, यहां पर क्या है, जो केमिस्ट्री है वो आपको देगा 25 मार्क्स। डन है क्या? आपकी जो बायोलॉजी है 22 मार्क्स यहां पर है, 22 और आपका 6 आपका 28 मार्क्स है। और यस, आपका जो फिजिक्स है बच्चा वो आपका 27 मार्क्स है। ये और ये बायोलॉजी है बच्चा, ये आपका बायोलॉजी हो जाएगा, ये आपका फिजिक्स है, और ये केमिस्ट्री का वेटेज है। तो अगर इन्हें आप ऐड करोगे तो टोटल मार्क्स यहां से 80 का आपका एग्जाम यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। डन है क्या? तो सर टोटल तो 100 होते हैं, है ना। तो बच्चा 20 मार्क्स आपके हो जाएंगे आईए। आईए स्टैंड्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। ऐसे मान लो स्कूल वालों के ऊपर भी कुछ मार्क्स होते हैं, उनके हाथ में कुछ मार्क्स हैं, इसीलिए उनको परेशान मत करना। जैसा जैसा टीचर कर रहे हैं वैसा वैसा आप करते जाना। और यस, आपके ये 20 में से 20 आ जाते हैं। इस 20 के अंदर कुछ आपके पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, है ना, और आपके पास यहां पर जो भी स्कूल के बिहेवियर है ये सब उनके हाथ में है। तो 80 + 20 आपका हो जाएगा आपका 100 मार्क्स, जिसके लिए आप यहां लड़ रहे होंगे। और अगर आप मुझसे पूछो कि सर 100 में से 100 लाना आसान है, तो मैं तो हाँ बोलूंगा। सर आप तो टीचर हो। नहीं बच्चा, 100 में 100 आ जाते हैं, बस कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो क्या, अब एक बार जल्दी से देखते हैं ये जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी है, इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो देखा जाए, जल्दी से देखो यार, क्या आपका यहां पर नई बुक डाउनलोड कर लेना। चलो क्या, जाओ अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो आपके पास यूनिट है केमिस्ट्री की, देखा जाए आपके पास जो पहले यूनिट है जो केमिस्ट्री है बच्चा, मैटर, ये यूनिट का नाम है, चैप्टर का नाम नहीं, अच्छा यूनिट का नाम है इट्स नेचर एंड बिहेवियर है। तो आपका जो सिलेबस है ना, उससे आप पक्का कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल कर दिया। आपके यही चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंदर है। चैप्टर फर्स्ट है, जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, इसका हम सारे चैप्टर को वन शॉट में करेंगे।
9th की जर्नी पर सारे चैप्टर्स आपके वन शॉट होंगे, और अगर आप 10th पे आओगे ना अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो यहां पर हम पार्ट्स में करेंगे। डन बच्चा, आ जाओ। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स होगा, दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा एटम्स एंड बच्चा मॉलिक्यूल्स, और चौथा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो नई एनसीईआरटी में जितना भी इस चैप्टर में दे रखा है ना, आपको सारा का सारा पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बच्चा, तो कौन से टॉपिक डिलीटेड है उसके लिए मैं अलग से एक पीडीएफ आपको शो करने वाला हूं एंड में, जिससे आप आराम से उसको कट करके देखो कैसे। मान लो अगर ये बुक है, ठीक है, तो बुक में अगर क्या चैप्टर फर्स्ट खोलोगे ना, तो चैप्टर फर्स्ट अगर पुरानी बुक है तो नई, अगर नई बुक है तो नई बुक जितने भी आपको दे रखा है सब कुछ पढ़ना है। देखो ऐसे चैप्टर फर्स्ट में ये टॉपिक था छोटा सा, ये प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मैं दिखाऊंगा अभी एक पीडीएफ में, ये आपका डिलीटेड है। तो ऐसे आपके पास एक पीडीएफ होगी, अगर पुरानी बुक्स है, अगर नई बुक है तो समझ लो जितनी बुक है उतना ही आपको पढ़ना है। डरे क्या चाहो, यहाँ पर देखो है कि बेटा ये आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, और ये आपको देगा 25 मार्क्स। बात की जाए केमिस्ट्री सर कितनी टफ है, बहुत आसान है केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा आसान है आराम से, और साथ में ये कहीं ना कहीं आपका बेस बना के देगी आपको क्लास 10th के लिए एज वेल एज क्लास 11th और 12th के लिए। आ जाओ, तो ये केमिस्ट्री आपको 25 मार्क्स देगी। चलो क्या आ जाओ, अब बच्चे बात करते हैं आपका बायोलॉजी, जो कि आपको बहुत परेशान करती है। ऐसा मानते हैं कि लोग बहुत याद करना पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता। एक बार चैप्टर देखो कितने हैं आपके पास, एक है चैप्टर 5 और एक चैप्टर 6 है। सर आपने तो कहा था यहां पर 3 चैप्टर से, हाँ जी बेटा, जो लास्ट वाली जो यूनिट है जो फूड प्रोडक्शन, वो भी बायोलॉजी है, लेकिन यहां पर इसको अलग कर रखा है। तो आपका जो चैप्टर 5 जो आपका सेल के बारे में पढ़ेंगे और यहां पर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों जोड़ दोगे तो आपको देगा यस, यहां से आपका 22 मार्क्स। सोचो 2 चैप्टर आपके 22 मार्क्स के हैं। अब देख लो बायोलॉजी का कितना बड़ा वेटेज है, इसीलिए बायोलॉजी को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ क्या करना है, संतोष सर के वन शॉट के लेक्चर्स हमें देखते जाने, प्रॉमिस करो पक्का देखोगे ना। चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पर यूनिट 3 की बात करते हैं, जहां पर आपके पास हो जाएगा फिजिक्स। और देखो यहां पर यार ये जो चैप्टर नंबर 7 है मोशन चैप्टर, और मैं फिर सुन लो, मैं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूं। नई एनसीईआरटी में 12 चैप्टर्स हैं, और जो पुरानी एनसीईआरटी थी आई थिंक वहां पर 16 चैप्टर थे। आ जाओ, हाँ चेक कर लेते हैं, कहीं गलत हो जाए, बच्चे बोलेंगे सर गलत बात है, गलत बता रहे हो। चलो क्या, एंड जस्ट अ सेकंड बच्चा, तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें कितने चैप्टर्स है, लेट मी फाइंड, मिल जा, यस 15 चैप्टर थे, ठीक है। चलो क्या जाओ, अब चैप्टर 7 आपका मोशन हो जाएगा, मोशन, और चैप्टर 8 आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 9 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर 10 वर्क एनर्जी, चैप्टर 11 आपका साउंड है। बात की जाए तो देखो यहां पर है क्या, फिजिक्स नो डाउट टफ होती है, बट सीक्वेंस है। अगर आपने ये पढ़ा, मोशन पढ़ा तो आपको ये आ जाएगा, आपने ये पढ़ा तो आपको ये आ जाएगा, आपने ये पढ़ा तो ये आ जाएगा, और ये थोड़ा सा अलग है, बात समझो, मतलब आपको फ्लो में पढ़ना है, रैंडमली कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। और जब लेक्चर को डिलीवर कर रहे होंगे तो सारी चीजें हम कवर करते चलेंगे। अब यहां पर जो लास्ट यूनिट है जो 6 मार्क्स देके जाएगी, देख लो एकमात्र चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इंप्रूवमेंट इन आपका फूड रिसोर्स, एक ही चैप्टर आपको 6 मार्क्स देके जाएगा, कितनी बड़ी बात है। और यहां पर इसके जो यूनिट का नाम है वो है फूड प्रोडक्शन है, इजी चैप्टर है, और लगभग वैसा ही कुछ मिलता जुलता जो अपने क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्रॉप के बारे में, क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब कुछ हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। डन है क्या, तो ये तो आपके यहां पर यूनिट और उसके यूनिट वाइज यहां पर जो चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब एक बार मैं आपको दिखा दूं यार, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास यहां पर ओल्ड एनसीईआरटी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखो क्या है, अगर जब आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, देखो मैंने यहां पर एक पीडीएफ को ओपन कर रखा है, और ये जो पीडीएफ है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा। ये पीडीएफ जो है ये पूरे जो आपके क्लास 9th में जितनी बुक्स है उसमें क्या क्या टॉपिक्स हटे हैं। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी, देखो कैसे, मान लो अगर चैप्टर फर्स्ट ओपन करते हो, तो अगर आपके चैप्टर फर्स्ट आपने ओपन कर रखा है बच्चा, लेट मी हैव द ब्यूटीफुल कलर है, चलो के जस्ट सेकंड, चलो क्या, अगर आपने जो चैप्टर फर्स्ट कर रखा है तो चैप्टर फर्स्ट में देखो क्या है, यहां पर जो चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स है, देखो यहां पर पेज नंबर 10, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो ये जो टॉपिक है बॉक्स आइटम टाइटल प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपका डिलीटेड है। सेम आप चैप्टर 2 पे जाओगे, उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये जो देखो सब टॉपिक्स हैं 2.3, और पेज नंबर भी मेंशन है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये सब कुछ आपका डिलीटेड है। तो आपके पास ये जो पीडीएफ है, देखो इस पीडीएफ में सब कुछ कौन कौन सा पार्ट आपका डिलीट आपका सब कुछ यहाँ अटैच मैंने कर रखा है। तो आप सब इस पीडीएफ से ना, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो मार्क कर लेना कि हाँ ये टॉपिक हमारा पूरा डिलीटेड है, सब कुछ दे रखा है, कुछ मेहनत नहीं करनी आपको, पेज नंबर भी है और सब टॉपिक्स भी हैं। तो ये पीडीएफ आपके काम आ जाएगी और यहां से आपकी चीजें कवर हो जाएंगी, अगर आपके पास
ये ओल्ड एनसीईआरटी है। और ये सिर्फ आपके पास बच्चों यहाँ पर सिर्फ साइंस का नहीं है, ये जो पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैथ्स की बात की जाए चाहे कुछ भी, कंफ्यूज नहीं होनी। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, आपको नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। हाँ, किसी के पास होता है ना, जैसे मैं था, अपने भाई की किताब ही फॉलो करनी है होता नहीं है, अपने दोस्त की बोरो कर लिए, तो उस केस में आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन बच्चा पीडीएफ तो है ही, आराम से काटते हो, ये नहीं करना ये नहीं करना। बट अगर नई एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। तो ये तो आपके चैप्टर से बच्चा। नाउ बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम क्लास 9th की जर्नी पर कौन सी बुक्स को फॉलो करें। जब क्लास 10th पे आओगे कहानी थोड़ी और चेंज होगी। क्लास 9th के लिए मैं आपसे बोलूंगा, ये जो आपके पास ये जो एनसीईआरटी है, पहला स्टेप आपको एनसीईआरटी करनी है। अब देखो एक बार सोचो यार, 12 चैप्टर्स आपके पास कुल है, सिर्फ 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स को मास्टर नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी तो आपको मास्टर करनी है। कैसे करनी है? एनसीईआरटी के 1 शॉट के लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगा वो देखने आपको, और मैं साथ साथ में आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करता चलूंगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। तो पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर इन टेक्स्ट करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। जब हमको लगेगा कि हमारी एनसीईआरटी लगभग हो चुकी है तो हम शिफ्ट कहां हो जाएंगे बेटा? यस, ये वाली बुक में। इसे बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यहां पर क्या है, जैसे चैप्टर्स आपको यहां पर है ना वैसे यहां पर है। बस आपको ऐसे मान लो ये प्रैक्टिस बुक है, यहां पर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट आंसर मिल जाएंगे, आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। तो यहां पर ऐसा मान लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, और ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है, कोई दूसरी नहीं बच्चा, ये एनसीईआरटी की ही है, रिकमेंडेड है। सिलेबस में देखो अपने एनसीईआरटी आपका एग्जाम्पलर है। डन है क्या? तो हम ये और ये करेंगे। और बहुत बड़ा डाउट जो अभी चलता है कि सर हमने सुना है यहां पर जब क्लास 9th पे आते हैं ना तो 3 बुक्स हो जाती हैं। देखो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से नहीं बच्चा, बुक तो आपकी एक है, ये आपकी रेफरेंस बुक है जिसको रिफ्रेशर भी कहते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर है, हमारे टाइम से चलती आ रही है, वो कौन सी हो जाएगी बच्चा? लखमीर सिंह एंड आपका मंजीत कौर। ये बहुत लोग फॉलो करते हैं। तो क्या सर ये फॉलो करना चाहिए? देखो सिंपल सा है, अगर मान लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो खासकर, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको लग रहा है कि सर हमारा इस टॉपिक में डाउट बन रहा है, तो आप उस डाउट को सॉल्व करने के लिए आप जाके रेफरेंस बुक में जाओ, उसको रीड करो, वापस एनसीईआरटी पर आओ। ये नहीं करना कि उसको फॉलो करना है बच्चा, फॉलो एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी नहीं आती है तो आपको यहां जाना है, टॉपिक को स्कैन किया, अच्छा ये होता है कुछ, क्योंकि यहां पर आपको सिंपल वर्ड से मिल जाएगा, और फिर वापस यहीं आ गए। तो जब एनसीईआरटी नहीं आ रही है तो उस केस में आपको समझना है। वैसे एनसीईआरटी आ जाए क्योंकि 1 शॉट के लेक्चर्स लेके आने वाला हूं। डन है क्या? सभी को आए बच्चा? तो ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा भी ना किसी और पब्लिकेशन की आपके पास कोई बुक्स है तो आप उसको भी बच्चा फॉलो कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन रेफरेंस के लिए फॉलो एनसीईआरटी करने, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही करने। और अगर एनसीईआरटी हो जाती है उसके आप 10 बुक्स पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको सबको क्लियर हुआ कि यहां पर कौन सी बुक्स को फॉलो करना, और साथ में आपका जो सिलेबस है ना, जो ऑफिशियल सिलेबस है, वहां पर कुछ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं। अब वो क्या होता है सुन लो बच्चे एक बार। जैसे आपके पास ये एनसीईआरटी है, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ना कुछ टॉपिक्स को प्रैक्टिकल में ले जाएगा। अगर मान लो यार खासकर जैसे ये चैप्टर ये वाला है, जैसे आपके ये बायोलॉजी के चैप्टर है, यहां पर जो आपके पास ये ओनियन है, तो ओनियन पील सेल का वो दिखाते हैं, आपका पूरा स्लाइड बनाकर दिखाते हैं, माइक्रोस्कोप दिखाएंगे आपको, तो वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, आपके स्कूल में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल अलॉट की जाएगी, और उस प्रैक्टिकल फाइल में आप प्रैक्टिकल्स को लिख रहे होंगे, और 7 साल के आपके स्कूल में वहां एक्सपेरिमेंट को करवाया जाएगा। रेयर होता है, बहुत स्कूल में नहीं करवाते, बस थ्योरी करवाते हैं। लेकिन अगर करवाए ना करवाए, हम थ्योरी यहां से पढ़ लेंगे, ताकि आप प्रैक्टिकल भी करोगे ना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होते चले कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चा हमने यहां पर सिलेबस को डिस्कस किया, और बाय द एंड बच्चे मैं कंक्लूड यही करूंगा, देखो पढ़ना आपको है, मतलब कभी ये मत सोचना कि टीचर बेस्ट है तो हम भी बेस्ट हो जाएंगे। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि टीचर को पता लेके क्या चलना, लेकिन बाय द एंड चाहे क्लास 9 हो चाहे 10th हो, आप सबको ये यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो 12 चैप्टर से बड़ा इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा। इस तरीके से हमने सिलेबस का डिस्कशन किया। कोई और डाउट रहता है जरूर बताना मुझे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, साथ में सिलेबस की पीडीएफ अटैच कर दूंगा। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक कहां से एक्सेस करनी है सर, ये बुक क्या मिल जाए
आएगी बच्चा, तो इसकी भी मैं पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा या लिंक अटैच कर दूंगा, खुद डाउनलोड कर लेना। और ये पूरा डिस्कशन रहा और आप इसको अपने कॉपी के फ्रंट पेज में नोट कर लो या बुक में नोट कर लो कि ये चैप्टर्स का वेटेज कितना। फिर सुन लो, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होता बच्चा, ध्यान दो, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, पूरी यूनिट है, इस यूनिट से 27 मार्क्स का आएगा, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं होगा ये 3 मार्क्स का 4 का, ना 9th पे होगा ना आपका 10th पे होगा। तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया, इस तरीके से बच्चा बाड़ी हमने सिलेबस का डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि अब यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। और जब आप क्लास 9 की जर्नी पे आगे बढ़ोगे या 10th में आओगे तो हमारी एक फैमिली का टैगलाइन है जिसे बोलते हैं अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर। एक बार सब लिख लो यार। तो जब भी आपको लगेगा कि हाँ यार लेक्चर में मजा आ रहा है तो आपको एवी के SAJ चैट पे लिखना है। और साथ में बच्चा लोग हम बहुत जल्द अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे यहां पर क्लास 9 के सिलेबस को स्टार्ट कर देंगे। इसलिए अगर आपके पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है, सब जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है। यस, इस क्लास 9 की जर्नी को बनाना बहुत ही स्पेशल। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे एवी के SAJ रॉक्स।